अच्छा, अब बात करते हैं डिसिमिलरिटीज की, कि वो हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके बेस पे ये अल्कीली मेटल से डिफर करती है। नंबर 1, फिजिकल स्टेट, क्या डिसिमिलरिटी है या नहीं है? हाइड्रोजन गैस है और अल्कीली मेटल सॉलिड्स हैं, इट मीन इसको हम डिसिमिलरिटी में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज अ गैस while alkali metals are solids at room temperature. Hydrogen is a gas while alkali metals are solids at room temperature. Second property, block of element. ये सिमिलरिटी थी या डिसिमिलरिटी? ये सिमिलरिटी थी, इट मीन इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। मेटालिक प्रॉपर्टीज की जरा बात करते हैं, क्या हम दोनों मेटल्स हैं या दोनों नॉन मेटल्स हैं या कोई डिफरेंस भी है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है और अल्कली मेटल्स मेटल्स हैं, इसका मतलब ये डिसिमिलरिटी में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल while alkali metals are metals. Hydrogen is a non-metal while alkali metals are metals. फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने सिमिलरिटी में लिख दिया था। फिर बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं स्पेस पे और इनको आपस में सिमिलरिटीज में भी डिस्कस कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन अल्कीली मेटल्स कभी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अल्कीली मेटल्स हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयनिक और कोवलेंट दोनों बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो इसको यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन फॉर्म या हाइड्रोजन मोस्टली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन मोस्टली फॉर्म covalent bond while alkali metals form ionic bond, while alkali metals form ionic bond. वैलेंसी सिमिलरिटी में हमने लिख दी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो उधर हमने लिखी थी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और -1 भी होती है। मेटालिक हाइड्राइड्स का नाम आपने सुना होगा, मेटालिक हाइड्राइड्स या मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जबकि बाकी तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इट मीन ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की मेटालिक हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जबकि अल्कीली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है? +1 रहती है। यानी हाइड्रोजन shows -1 oxidation state by gaining 1 electron, ऐसा कर सकता है हाइड्रोजन, जबकि अल्कीली मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। अल्कीली मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब नेक्स्ट डायटोमिक फॉर्म की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? क्या H2 एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। हाइड्रोजन जो है क्या H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? यस। क्या अल्कीली मेटल्स के बारे में आपने कभी पढ़ा है, लिखा हो Na2 K2? ऐसा कभी नहीं पढ़ा। क्यों? ये अल्कीली मेटल्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन ये भी डिसिमिलरिटी है, तो डिसिमिलरिटी में डिस्कस करेंगे। सो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन अकर्स या हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म या डायटोमिक मॉलिक्यूल व्हाइल अल्कीली मेटल्स डू नॉट। Hydrogen can exist in a diatomic form while alkali metals do not. लास्ट पॉइंट है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए? अभी मैंने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अल्कीली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मीन ये भी डिसिमिलरिटी है। तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन रिक्वायर्स only 1 electron to complete its valence shell while alkali metals require 7 electrons. Hydrogen requires only 1 electron to complete its valence shell while alkali metals require 7 electrons. तो अभी तो हमने हाइड्रोजन को कंपेयर किया है विद अल्कली मेटल्स के साथ, ये अल्कली मेटल्स के साथ हमने कंपेयर किया, सिमिलरिटीज भी डिस्कस की हैं और डिससिमिलरिटीज भी डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? 4th A ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप 4th A ग्रुप है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। 4th A ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज को भी डिस्कस करते हैं और डिससिमिलरिटीज को भी डिस्कस करते हैं। पहले सिमिलरिटीज को डिस्कस करते हैं। सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन फैमिली मीन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4th A।
पहले सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। कार्बन फैमिली के साथ मेन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4 थे। ये प्रॉपर्टीज सब के लिए सेम होंगी, हर ग्रुप के लिए सेम, इन्हीं से कंपेयर करते हैं। पहले जरा सिमिलैरिटी की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन गैस है और कार्बन फैमिली सॉलिड है, इसका मतलब सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाइड्रोजन गैस है और कार्बन फैमिली जो है फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट सॉलिड्स हैं, इसका मतलब ये सिमिलैरिटी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन एस ब्लॉक है और कार्बन फैमिली पी ब्लॉक है, इसका मतलब ब्लॉक्स भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन का एस ब्लॉक बनता है और कार्बन फैमिली का पी ब्लॉक है, पी कार्बन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है। नेक्स्ट मेंबर सिलिकॉन, वो भी नॉन मेटल है, इसका मतलब ये सिमिलैरिटी बनती है। तो क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन लाइक कार्बन एंड सिलिकॉन, या समटाइम्स सिलिकॉन को जो है वो मेटालाइट भी शुमार करते हैं, तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कार्बन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन लाइक कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली के साथ 4, इसका मतलब ये भी सिमिलैरिटी नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन ये हो सकती है, मसलन कैसे? हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, कार्बन फैमिली जो है ये भी शेयरिंग से बॉन्ड बनाती है। तो क्या कह सकते हैं इसमें? कह सकते हैं कि हाइड्रोजन लाइक कार्बन family has half-filled valence shell and form covalent bonds यानी जिस तरह हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, इसी तरह कार्बन फैमिली का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है। यानी हाइड्रोजन लाइक कार्बन फैमिली मीन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4A हैज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं दोनों? यानी हाइड्रोजन लाइक कार्बन फैमिली या हाइड्रोजन लाइक कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब बात करते हैं वैलेंसी की। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की 4 है, इसका मतलब ये सिमिलैरिटी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 और कार्बन की +4, का मतलब ये भी सिमिलैरिटी नहीं है। डाई एटॉमिक फॉर्म, क्या कार्बन आपने कभी पढ़ा है C2? कभी नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि कार्बन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये भी सिमिलरिटी नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वैलेंस शेल, हाइड्रोजन को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रुप 4 से के एलिमेंट्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसका मतलब मजीद कोई यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट सिमिलरिटी हम क्या बना सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट कार्बन होता है और मेजर एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। मीन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज भी इनकी रिजेंबल करती है। सो क्या कहेंगे, जिन्हें पहले इसी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हाइड्रोजन रिजेंबल्स with carbon family या with carbon in thermodynamic properties like ionization energy, electron affinity, etc. और ये दोनों मैंने कहा कि किस में पाए जाते हैं? नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यानी both hydrogen and carbon are found in organic compound। फिर दोनों कार्बन और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये दोनों एज रिडक्टेंट यूज किया जा सकते हैं। Both hydrogen and carbon show remarkable reducing properties, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन like carbon show remarkable reducing properties। एग्जांपल जरा देखते हैं कैसे reducing properties शो करते हैं। ये तो 3 पॉइंट्स है, मैंने इन प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट से मैंने हट के बताया, क्योंकि सिमिलरिटीज बहुत कम थी, इस वजह से इनको साथ ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को कंपेयर करें। हाइड्रोजन जो है यहां से किसको निकाल रहा है? ऑक्सीजन को। क्या बन रहा है? वाटर। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कॉपर के ऑक्साइड की रिडक्शन। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है?
यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। इट मीन ये किस तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, एज रिडक्टेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह अगर ग्रुप फोर्थ की बात करें, कार्बन की बात करते हैं, ये स्टेनिक ऑक्साइड है या टिन ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं, तो कार्बन ने यहाँ से किसको निकालना है, ऑक्सीजन को। जब कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा तो यहाँ पे क्या बच गया, टिन। इट मीन कार्बन ने टिन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया या रिड्यूस किया, कार्बन ने इसको रिड्यूस किया। जिस तरह हाइड्रोजन इस ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, इस तरह कार्बन इस ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। इन दोनों जो है ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसिमिलरिटीज के, वो कौन कौन सी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके बेस पे हाइड्रोजन ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट से डिफर करती है, ये जो डिसिमिलरिटीज हैं। मसलन सबसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, क्या ये इसमें आती है नहीं आती, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन फैमिली सॉलिड है, इट मीन डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन इज अ गैस while elements of group 4A are solids at room temperature. Hydrogen is a gas while elements of the group 4A are solids at room temperature. Next property, block of element. हाइड्रोजन s ब्लॉक है, कार्बन फैमिली p ब्लॉक है, तो सिमिलरिटी हुई या डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी है। सो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन इज s block element while carbon family is p block elements, यानी हाइड्रोजन is s block element while elements of the group 4A are p block elements. नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज के बेस में तो हमने तो इसको सिमिलरिटी में रखा है, सो मेटालिक प्रॉपर्टीज को डिसिमिलरिटी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने सिमिलरिटी का पॉइंट फर्स्ट पॉइंट बनाया था। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सो क्या कहेंगे, hydrogen has only one electron in its valence shell. Hydrogen has only one electron in its valence shell, while elements of the group 4A have 4 electrons in valence shell. Hydrogen has only one electron in its valence shell, while elements of the group 4A have 4 electrons in सिंपल 4 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बेस पे जो हमने थर्ड पॉइंट सिमिलरिटी का बनाया था, सो इधर डिस्कस नहीं करेंगे। वैलेंसी की बात करते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन फैमिली की वैलेंसी जो है ये 4 होती है नॉर्मली, इसका मतलब ये भी डिफरेंस है, सो डिसिमिलरिटीज में रखेंगे। सो क्या कहेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन shows valency 1 while carbon family show valency 4. यह हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड while कार्बन फैमिली फॉर्म 4 बॉन्ड। उसके बाद अब बात करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म की। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कार्बन फैमिली डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म while hydrogen can exist in diatomic form while carbon family do not. अब हाइड्रोजन को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन फैमिली को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मीन ये भी डिसिमिलरिटी है। सो हाइड्रोजन रिक्वायर्स only 1 electron to complete its valence shell. Hydrogen requires only 1 electron to complete its valence shell, while elements of the group 4A require 4 electrons to complete valence shell. The hydrogen requires only 1 electron to complete its valence shell, while elements of group 4A require 4 electrons. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो नेक्स्ट जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज विद हैलोजेन्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
कार्बन डाइएटॉमिक फॉर्म में क्यों नहीं होता? कार्बन कभी भी C2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्टेंस नहीं है? ऑल्दो कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो पॉइंट्स क्या डिस्कस किए थे कि बॉन्ड उसी सूरत में बनता है जब ओवरलैपिंग होगी। डिफरेंट थ्योरीज हमने पढ़ी थी, वेस्पर थ्योरी, फिर हमने वीबीटी पढ़ी थी, फिर हमने एमओटी को डिस्कस किया था। अगर याद हो तो उनमें हमने ये पॉइंट्स डिस्कस पढ़े थे कि ओवर बॉन्ड उसी सूरत में बनेगा जब ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग कब होगी? जब ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आपस में सेम होगी। अब कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, क्या अगर दोनों कार्बन के एटम्स हों तो क्या उन ऑर्बिटल की सिमेट्री आपस में सेम होगी? क्या वो आपस में 4 के 4 ऑर्बिटल लीनियर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, या पैरेलल डायरेक्शन में वो ओवरलैपिंग सारे आपस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्दो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और म्यूचुअल शेयरिंग भी करता है, लेकिन जब दो कार्बन एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली उन दो कार्बन एटम्स के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एग्जैक्टली उस तरह ओवरलैपिंग पैटर्न में नहीं आते, एनर्जी ऑर्डर में नहीं आते, और उसके साथ साथ उनकी सिमेट्री सेम नहीं है, इस वजह से वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की फर्स्ट स्लाइड। जी, अगर और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।